धन्यवाद, स्तुति और महिमा आपको देते हैं। इस संध्या के समय स्वर्गीय पिता, फिर से एक और महान सौभाग्य आपने दिया है, जो आपकी इच्छा के अनुसार हमें ये दिन आपने दिया कि इस वक्त हम प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठाएं और आपके नाम की महिमा करें। प्रभु यीशु, हमारे परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे मुक्तिदाता, हमें रचने वाला परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति में परमेश्वर पिता तमाम बातों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं पिता, जो आपने आज हमारे जीवन में किया। स्वर्गीय परमेश्वर, हर एक बात में आपने हमें संभाला, हर दुर्घटना, हर बीमारी, हर परेशानी से बचाए रखा, ताकि इस संध्या के समय आपकी उपस्थिति में आपके जन एकत्रित होकर प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठा सके। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आगे पूरा सभा आपके हाथ में देते हैं। स्वर्गीय पिता, आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि आज इस शाम के समय परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य द्वारा, आपके दास के द्वारा जैसे आप हमसे बातें करेंगे प्रभु, हमें वो स्वर्ग की बुद्धि, वो ज्ञान दीजिए परमेश्वर, ताकि आपकी बातों को हम समझ पाए और हमारे अंतःकरण में परमेश्वर उन बातों को हम स्वीकार कर पाए। स्वर्गीय पिता, यहाँ पे जमे हुए हर एक लोगों को आपके हाथ में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से चलाइए परमेश्वर, हर एक उलझाने वाली बातें, हर एक डिस्टर्ब करने वाली बातों को दूर कर दीजिए परमेश्वर, ताकि हम पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नबी को उठा पाए। स्वर्गीय पिता, फेसबुक के द्वारा जैसे जो और लोग घरों में बैठ के देखेंगे, हर एक को स्पर्श कीजिए परमेश्वर, ताकि हर एक जन परमेश्वर पिता आज जैसे आपकी आवाज को सुनते हैं, आज जैसे आपके वचनों को सुनते हैं परमेश्वर, बोले दीजिए परमेश्वर, जो आज बंधनों में उनके बंधन खुल जाए, जो आज अंधकार में है आज यीशु मसीह की ज्योति को स्वीकार कर पाए। धन्यवाद करते पिता, सब बातों को आपके हाथ में देंगे। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर के सारे बच्चों का मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए। हालेलुया। और ये हमेशा मैं विश्वास करता हूँ और परमेश्वर का वचन भी कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। आपके लिए और मेरे लिए बनाया है। जैसा दाऊद कहता है, धन्यवाद खुदा, आज का सूरज तूने मुझे दिखाया। हालेलुया, हालेलुया। क्यों दिखाया? ताकि हम उसके प्रेजेंस में आनंद करें। हालेलुया, उसके वचनों में हम आनंद करें। हालेलुया, हालेलुया। और आनंद के भरपूरी से हम भर जाए। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम कुछ समय के लिए हम एक गीत गाएंगे। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, जैसा ये गीत चलेगा, आप यदि गा सकते हो इस गीत को तो गाना, यदि नहीं गा सकते कोई बात नहीं, आप सिर्फ प्रभु को धन्यवाद देते रहना। हालेलुया। जैसा यहाँ पर प्रभु की उपस्थिति है, वैसी ही उपस्थिति आपके यहाँ पर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मगन हो जाना, प्रभु आपको छू लेगा, प्रभु स्पर्श करेगा। हालेलुया। आइए हम इस समय गीत में जाएंगे। वर्शिप टीम हमें गीत में लेकर जाएंगे, हम गीत गाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। तेरे छूने से यीशु मुर्दे जी उठे, तेरे छूने से यीशु लंगड़े भी चले, तेरे छूने से यीशु मुर्दे जी उठे, तेरे छूने से यीशु लंगड़े भी चले। तू कह दे बस यीशु, बंधन टूट जाएंगे। तू कह दे बस यीशु, टूटे दिल मिल जाएंगे। तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु। ऊंचा गढ़ है तू मेरा, तू मेरी है ढाल, शांति पाए हृदय से तुझसे हर इंसान। ऊंचा गढ़ है तू
वचन है राह, दुखों और तकलीफों में तेरा वचन है राह। तेरे छूने से यीशु गूंगे बोल उठे, तेरे छूने से यीशु अंधे देख उठे। तू कह दे बस यीशु, बंधन टूट जाएंगे। तू कह दे बस यीशु, टूटे दिल मिल जाएंगे। तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु। 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 हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम जो परमेश्वर जीवित है, जो अभी भी जिंदा है, उस जीवित परमेश्वर के प्रेजेंस में आप और मैं है। उस जीवित खुदा के प्रेजेंस में आप और मैं है अभी इसी समय। यीशु मसीह जिंदा खुदा है, उसने मृत्यु को हरा दिया है और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। सच में जैसा ही वो छूता है, अंधे भी देखने लगते हैं। जैसा ही वो छूता है, उसका एक टच जैसा ही होता है, परिस्थिति बदल जाती है। गूंगे भी बोलते हैं, मुर्दे जी उठते हैं। ये गवाही यीशु मसीह के नाम में अभी भी हो रही है। आज हम चंगाई के सभा में हैं। मैं विश्वास के साथ में कहता हूं, जितने भी लोग मेरे आवाज को सुन रहे हैं, जो फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं, जो यूट्यूब पर देखने वाले हैं, ध्यान से सुनना। यीशु मसीह के नाम से मैं डिक्लेयर करता हूं, जो भी इस वीडियो को देखेगा, कौन सी भी बीमारी हो, यीशु मसीह पवित्र आत्मा आज उसे उस बीमारी से आजाद करेगा। आपकी कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, कितना भी बड़ा संकट हो, यीशु मसीह के नाम से मैं बोलता हूं, मैं डिक्लेयर करता हूं, आई प्रोफेसी इन जीसस नेम, जो भी इस वीडियो को सुनेगा, वचन को सुनेगा यीशु मसीह के नाम में, वो सारी कठिन परिस्थिति उसके जीवन में से निकल जाएगी और उसकी सिचुएशन चेंज हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। उसका सारा दुख दर्द निकल जाएगा और प्रभु उस दुख को आनंद में बदल देगा यीशु मसीह के नाम में। आई प्रोफेसी इन जीसस नेम, विश्वास के साथ में मैं कहता हूं। इसलिए जो परमेश्वर का वचन आने वाला है, ध्यान से सुनना, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें बंधन से आजाद करेगा। सत्य क्या है? खुद यीशु मसीह। सत्य क्या है? उसका वचन। इसलिए जब वचन को तुम समझोगे, तुम बंधन से आजाद हो जाओगे। हालेलुया। कर्जों के बंधन से, दुख दर्द के बंधन से, हर एक बीमारी के बंधन से, दुष्ट आत्मा के बंधन से आज आप आजाद होने जा रहे हो। आई डिक्लेयर इन जीसस नेम। यदि विश्वास करते हो तो बोला आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हे परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुआ करता हूं खुदा। प्रभु आपका वचन जो सत्य है, जो हर एक को बंधन से आजाद करने की सामर्थ्य रखता है, खुदा मैं दुआ करता हूं, आपका वो वचन समझने के लिए प्रभु हर एक को सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा हर एक के आत्मिक आंखों को खोल दीजिए प्रभु जी। हाँ प्रभु, मैं दुआ करता हूं प्रभु, दिल की गहराई से दुआ करता हूं, आपका सत्य वचन समझने के लिए हर एक को सहायता कीजिए। यीशु मसीह के नाम में दुआ करता हूं पिता। सब लोग मिलकर बोलेंगे आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, जो फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं, आपके कमेंट्स डालकर प्रभु की महिमा कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। आपका ध्यान इधर उधर भटकने मत देना, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है और वो वचन हर एक बंधन से आजाद करने का सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन से देखेंगे कि पवित्र आत्मा वचन के द्वारा आज हमसे क्या बात करना चाहती है। हालेलुया। ध्यान से सुनना। हम पढ़ेंगे एक राजे
उसका 18वां अध्याय, और हम पढ़ेंगे 7 वचन से लेकर हम पढ़ेंगे 12 वचन तक। ध्यान से सुनना। हम पढ़ रहे हैं एक राजे, यानी कि द बुक ऑफ फर्स्ट किंग चैप्टर 18 वर्स फ्रॉम 7 to 12। इस वचन को हम पढ़ेंगे। पहले हम इसको हिंदी में पढ़ेंगे, फिर हम इसको मराठी में भी पढ़ेंगे। समझने की कोशिश करना। हाँ, हम पढ़ेंगे इसको हिंदी में। ओबद्याह मार्ग में था, हाँ, कि एलिया उसको मिला। हाँ, उन्हें चिन्ह कर वो मुंह के बल गिरा और कहा, हे मेरे प्रभु एलिया, हाँ, क्या तू है? उसने कहा, हाँ मैं ही हूँ। हाँ, जाकर अपने स्वामी से कह कि एलिया मिला है। उसने कहा, मैंने ऐसा क्या पाप किया है कि तू मुझे मरवा डालने के लिए अहाब के हाथ करना चाहता है? तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, हाँ, कोई ऐसी जाति या राज्य नहीं जिसमें मेरे स्वामी ने तुझे ढूंढने को ना भेजा हो। और जब उन लोगों ने कहा कि वो यहाँ नहीं है, तब उसने उस राज्य या उस जाति को शपथ खिलाई कि एलिया नहीं मिला। और अब तू कहता है कि जाकर अपने स्वामी से कह कि एलिया मिला। फिर जो ही मैं तेरे पास से चला जाऊंगा, त्यों ही यहोवा का आत्मा मुझे न जाने कहां उठा ले जाएगा। सो अब मैं जाकर अहाब को बताऊंगा और तू उसे ना मिलेगा, तब वह तुझे मार डालेगा। परंतु मैं तेरा दास अपने लड़कपन से यहोवा का भय मानता आया हूँ। Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। इसमें का जो 10वां वचन है ना, सिर्फ इस 10वें वचन को हम मराठी में पढ़ेंगे। समझ लेना। थोड़ा सा हिंदी में जो अनुवाद किया है अलग तरीके से किया है, मराठी में समझने की कोशिश करना, क्योंकि मराठी का अनुवाद और इंग्लिश का अनुवाद एक जैसा है। हाँ, समझने की कोशिश करना। सिर्फ 10वां वचन पढ़ना। हाँ, आपला देव परमेश्वर हाँ, याच्या जीविताची शपथ हाँ, माझ्या धन्याने हाँ, आपला शोध करण्यासाठी हाँ, जेथे लोक पाठवले नाहीत, हाँ, असे एकही राष्ट्र किंवा राज्य उरले नाही, हाँ, तो अमुक ठिकाणी नाही असे त्यांनी येऊन सांगितले, म्हणजे एलिया त्यास आढळला नाही, अशी शपथ तो त्या राज्यास व राष्ट्रास घ्यावयास लावी। हालेलुया। हालेलुया। Praise the Lord. मेरे पास जो बाइबल है एक पंडिता रमाबाई का है। इस ट्रांसलेशन में मैं पढ़ता हूं। इसमें ऐसा लिखा है 10वां वचन, यहोवा तुझा देव जीवंत है। इसका मतलब यहोवा तेरा परमेश्वर, तेरा खुदा जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। देखो यहाँ पर ओबद्याह जो अहाब राजा था, अहाब राजा का एक सेनापति था। अहाब राजा के बाद में ओबद्याह था। यहां पर हमें मालूम है, बहुत बार आपने वचन से सुना होगा कि जब एलिया ने दुआ की कि 3.5 साल बारिश नहीं आएगी, तो परमेश्वर ने उसके वचन के अनुसार 3.5 साल पृथ्वी पर बारिश नहीं भेजी। तो 3.5 साल वहां पर अकाल था, और उस अकाल में परमेश्वर का वचन एलियाह के पास आया और खुदा ने कहा, सुन एलियाह, अब तू जा और अहाब राजा को जाकर तू मिल। देखो यहां पर यदि तुम वचन को पढ़ोगे, ओबद्याह जो बोलने की कोशिश कर रहा है एलियाह को, वो समझाने की कोशिश कर रहा है कि हे एलियाह, देखो 3.5 साल, कब तकरीबन 3 साल तक राजा ने तुम्हारी खोज की है, और राजा ने इस पृथ्वी पर जितने भी देश है, राष्ट्र है, उन राष्ट्र के जो जो राजा है उनको पत्र लिख कर बोला कि एलिया नामक ऐसा ऐसा इंसान तुम्हारे पास यदि तुम्हारे राज्य में होगा तो हमें ढूंढ के देना। और वहां पर ये ओबद्याह बोल रहा है कि उन सब राजाओं ने, यानी कि पूरी दुनिया के राजाओं ने कहा कि तुम्हारा ऐसा नाम का, ऐसा दिखने वाला इंसान हमारे राज्य में नहीं। तो ओबद्याह ये बोल रहा है कि हे एलियाह, तो
तो अहाब राजा ने हर एक से एक लेटर लिखवा के लिया है कि तुम उसको मिले नहीं। अब यहां पर खुदा ने एलिया को कहां छुपा कर रखा था हमें मालूम है। खुदा ने एलिया को जंगल में छुपा के रखा था। उसके बाद में खुदा एलिया को एक विधवा स्त्री के पास लेकर गया। तो उस 3.5 साल के दौरान खुदा ने एलिया को कैसा बचाया, उसको कैसा अकाल में अच्छा अच्छा खाना खिलाया, ये सब बातें हमें मालूम है। लेकिन पवित्र आत्मा इन वचन से जो आज बोलने की कोशिश कर रहा है, वो समझने की कोशिश करना, वो ये कोशिश करना, एलियाह के दिनों में लोग आकर एलियाह को बोलते थे, हे एलियाह, तेरा खुदा, तेरा परमेश्वर यहोवा ये जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। देखो यहाँ पर एलिया आकर बोल रहा है ओबद्याह नाम के उस सेनापति को कि तू जा और तेरा जो राजा है, तेरा जो स्वामी है, उसको जाकर तू बोल कि मैं आया हूं और मैं तुझे मिलना चाहता हूं। तो ओबद्याह, एलिया जो खुदा का सेवक है, उसको बोलने की यह कोशिश कर रहा है कि हे खुदा के सेवक, यदि मैं बोलूंगा उस राजा को जाकर कि तू आ गया है और वो राजा को यदि तू मिला नहीं, परमेश्वर के आत्मा ने फिर से यदि तुझे छुपा कर रखा, तो वो राजा मुझे मार देगा। इसलिए देखो वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। वो बोल रहा है, हे एलिया, तेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। जीवित परमेश्वर, इस शब्द के नीचे आप अंडरलाइन करना, क्योंकि इंग्लिश में भी इसका जो अनुवाद किया है ना, वो ऐसा ही अनुवाद है, दाई लॉर्ड, दाई गॉड लिविंग, यानी कि तेरा खुदा ये जीवित परमेश्वर है, जिंदा खुदा है। हालेलुया, हालेलुया, मरा हुआ नहीं, जिंदा खुदा है। हालेलुया। तो आज आप और मैं जिंदा खुदा के उपस्थिति में है। आज आप और मैं जिंदा खुदा के प्रेजेंस में है। क्यों? वहां पर लिखा है कि जिंदा खुदा। हम उसमें ही पढ़ेंगे, हम उसमें ही 15 वचन पढ़ेंगे। देखो एलिया क्या क्या बोल रहा है। मैं इसमें पढ़ूंगा, इस अनुवाद में मैं पढ़ूंगा, मराठी में पढ़ूंगा, फिर हम इसको हिंदी में पढ़ेंगे। यहां पर ऐसा लिखा है, तेव्हा एलिया म्हणाला, ज्याच्या पुढे मी उभा राहतो तो सैन्यांचा यहोवा जिवंत आहे, मी आज खचित त्याच्या दृष्टीस पडेन। हालेलुया। इसका हिंदी में यदि अनुवाद करते तो ऐसा लिखा है, एलिया कहता है कि सुन, मेरा परमेश्वर जिसके सामने मैं नित्य खड़ा रहता हूं, वो मेरा खुदा यहोवा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। वो सेनाओं का यहोवा जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। हम इसको हिंदी में पढ़ेंगे। एलिया ने कहा, हाँ, सेनाओं का यहोवा, हाँ, जिसके सामने मैं रहता हूँ, हाँ, उसके जीवन की शपथ, हाँ, आज मैं अपने आप को उसे दिखाऊंगा। हाँ, हालेलुया। वहां पे लिखा है उसके जीवित की शपथ, लेकिन यदि आप इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन आप पढ़ोगे तो ट्रांसलेशन ऐसा ही है कि जो खुदा जिंदा है उसके सामने मैं खड़ा रहता हूं। हालेलुया। इसका मतलब एलिया जिंदा खुदा की सेवा करने वाला सेवक था। एलिया जिंदा खुदा का वो याजक था, जिंदा खुदा का वो भविष्यवक्ता था, जिंदा खुदा की वो सेवा करने वाला इंसान था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज आप और मैं भी ऐसे खुदा के बारे में सुन रहे हैं जिसका नाम यीशु मसीह है। वो भी जीवित परमेश्वर है, वो जिंदा खुदा है, आज भी वो जीवित है। हम यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ेंगे प्रकट की किताब, प्रकाशन की किताब, इसका पहला अध्याय, और हम पढ़ेंगे 17 और 18 वचन। देखो, जब यीशु मसीह ने, जब उसका चेला यूहन्ना को जब उसने दर्शन दिया, तो उस दर्शन में यीशु मसीह ने क्या बात कही, हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य की किताब, इसका पहला अध्याय, उसका 17 और 18 वचन हम पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे। जब मैंने उसे देखा, हाँ, तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। हाँ, यूहन्ना बोल रहा है, जब मैंने उसे, यानी कि यीशु मसीह को जब मैंने देखा,
तो मैं उसके चरणों में गिर पड़ा। हालेलुया। परमेश्वर के सामर्थ में कोई खड़ा नहीं रह सकता। उसका सामर्थ इतना, उसका जो प्रेजेंस है इतना पवित्र है कि हम गिर पड़ेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। हाँ, और यीशु ने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर, देखो यीशु ने, वो कह रहा है यीशु ने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर यह कहा, क्या कहा? सुनो हे परमेश्वर के बच्चों, ध्यान से सुनना। ये खुदा सीधी आपके साथ बात कर रहा है। हालेलुया। जो भी मेरे आवाज को सुन रहे हैं, खुदा आपके साथ बात कर रहा है। ध्यान से सुनना। हाँ, कि मत डर। देखो यीशु मसीह ने पहली बात कही यूहन्ना से, मत डर। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपसे बोल रहा है, मत डर। हालेलुया। आपके आजू बाजू में लोग कोरोना की वजह से मर रहे हैं, अलग अलग बीमारी की वजह से मर रहे हैं। किसी को काम नहीं है, काम से निकाल दिया जा रहा है, भूखे हैं, टेंशन में लोग हैं, चिंता में लोग हैं। लेकिन इस परिस्थिति में भी, इस सिचुएशन में भी यीशु मसीह आपसे कह रहा है, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, डर मत। हालेलुया। क्यों डर मत? उसका कारण है। क्यों यीशु मसीह बोल रहा है डर मत? उसका कारण है। ध्यान से सुनना। हाँ, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. देखो यीशु मसीह क्या कह रहा है, मैं प्रथम यानी कि मैं अल्फा, मैं अंतिम, मैं ओमेगा हूँ। यीशु मसीह बोल रहा है, आई एम अल्फा एंड ओमेगा। हालेलुया। यीशु मसीह बोल रहा है, मैं प्रथम और मैं अंत हूँ। हालेलुया। यानी कि सब कुछ मेरे हाथ में है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और दूसरी बात यीशु मसीह बोल रहा है, मैं जीवित हूँ। हालेलुया। बोलो, यीशु मसीह जीवित है। देखो यीशु मसीह आगे क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। हाँ, मैं मर गया था। पवित्र आत्मा हमें फिर से यीशु मसीह के बलिदान को याद दिला रहा है। यीशु मसीह ने कहा, खुद यीशु मसीह ने यूहन्ना से कहा, सुन, मैं मर गया था। इसका मतलब यीशु मसीह ने इस दुनिया के हर एक इंसान के लिए उसने अपना प्राण दिया, उसने अपने प्राण का बलिदान दिया। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने दुनिया के लोगों ने जो पाप किए हैं, जो उस टाइम जन्मे थे, उसके बाद में जो जन्म लेने वाले थे, हर एक इंसान का जो पाप है, उस पाप का बोझ यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया। उस पाप का जो पनिशमेंट था, वो पनिशमेंट यीशु मसीह ने खुद के ऊपर लिया। और पाप की मजदूरी जो मृत्यु थी, उस मृत्यु की यीशु मसीह ने अनुभूति की। यीशु मसीह ने वो मजदूरी ली, यानी कि आपने और मैंने जो पाप किए हैं, उस पाप का जो परिणाम, उस पाप की जो मजदूरी मृत्यु है, उस मृत्यु को यीशु मसीह ने सह लिया है। यीशु मसीह मारा गया, वो गाड़ा गया, लेकिन फिर से वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। मृत्यु को हरा कर वो जी उठा और वो अभी भी जीवित है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि वो मरा आपको और मुझे जीवन मिलने के लिए। हालेलुया। ताकि उसके मृत्यु के द्वारा आपको और मुझे जीवन मिले। कौन सा जीवन? अनंत काल का जीवन, स्वर्गीय जीवन। हालेलुया। वो जीवन मिलने के लिए वो मरा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उसके मृत्यु के द्वारा आपको और मुझे जीवन मिला। ये तो बात सही है, लेकिन यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा आपको और मुझे क्या मिला है, वो आज हम देखने वाले हैं। बहुत सारे परमेश्वर के बच्चे यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में बोलते हैं, यीशु मसीह के बलिदान के बारे में बोलते हैं, लेकिन बहुत जगह पर यीशु मसीह के बलिदान के बाद उसके मृत्यु में से जी उठने के बारे में बहुत लोग कम बोलते हैं। लेकिन आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, देखो यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा आपको और मुझे जीवन मिला, लेकिन इस जीवन में बनाए रखने के लिए यीशु मसीह मृत्यु से जी उठा। हालेलुया। हालेलुया। He is a resurrected God. हालेलुया। वो पुनरुत्थित खुदा है। वो मृत्यु में से जी उठा, तीसरे दिन वो मृत्यु में से जी उठा। तो उसके जी उठने के बाद में कौन सी आशीष मिलती है? आशीष की शुरुआत उसके मृत्यु से शुरू होती है
और आशीष की शुरुआत उसके जी उठने से शुरू होती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसका मरना और उसका जी उठना, इन दोनों में आपके लिए और मेरे लिए आशीष रखी है। हालेलुया। तो समझने की कोशिश करना यीशु मसीह ने क्या कहा आगे। हाँ, और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ। हाँ, अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ। मैं मरा था, इट वॉज अ पास्ट, वो भूतकाल हो गया, मैं मरा था। लेकिन सुन हे यूहन्ना, हे परमेश्वर के बच्चे, सुन, मैं युगानुयुग जीवित हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह वहां पर जीवित था, इसलिए यीशु मसीह ने मरे हुए लाजर को 4 दिन के बाद उसके शरीर से गंदगी आ रही थी। यीशु मसीह जीवित था, इसलिए यीशु मसीह ने उसको मुर्दों में से जी उठाया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह जीवित था, इसलिए यीशु मसीह ने कोढ़ी को चंगा किया। यीशु मसीह ने अंधे की आंखें खोली। अब यीशु मसीह क्या बोल रहा है भाई? यीशु मसीह ये बोल रहा है, मैं जीवित था तब मैंने मुर्दों को जिंदा किया, अंधे की आंखें खोली, मैंने कोढ़ी को चंगा किया, हर एक बीमारी को ठीक किया। मैं जिंदा था, मैं जिंदा था। उसके बाद में मैंने आपके लिए, सारी दुनिया के लिए बलिदान दिया। मैं मरा था, मैं जिंदा था, तब अद्भुत मिरेकल किए। मैं मरा था, लेकिन यीशु मसीह बोल रहा है अब मैं फिर से मृत्यु को हराकर जी उठा हूं। हालेलुया। इसका मतलब यीशु मसीह अभी जीवित है, इसलिए यीशु मसीह बोल रहा है मैं युगानुयुग जीवित हूं। हालेलुया। इसका मतलब यीशु मसीह आत्मा में जीवित है। हालेलुया। आज भी यीशु मसीह आत्मा में जीवित है। पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह हमारे बीच में उपस्थित है। यीशु मसीह की आत्मा हमारे बीच में उपस्थित है, उसका प्रेजेंस हमारे बीच में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समझने की कोशिश करना, यीशु मसीह जीवित था, अब ये नहीं, यीशु मसीह जीवित है। बोलो मेरे पीछे, यीशु मसीह जीवित है, जीवित है। इसका मतलब क्या? आज भी मुर्दे जी उठ सकते हैं। आज भी यीशु मसीह मुर्दों को उठा सकता है। आज भी यीशु मसीह हर एक बीमार को ठीक कर सकता है। आज भी यीशु मसीह कोढ़ के बीमारी को ठीक कर सकता है। आज भी यीशु मसीह आपके साथ बात कर सकता है। आज भी यीशु मसीह आपको छू सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने उस अंधे को छुआ, कीचड़ बना के उसकी आंखों को लगाया, उसको छुआ, उसको कहा जा सिलो नाम के उस तालाब में जाकर तेरे आंखें धो ले, तू देखेगा। वो गया, उसने वैसा किया और क्या हुआ? उसके आंखें खुल गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 2 अंधे रोते हुए यीशु मसीह के पास आए, हे प्रभु यदि तू चाहता है तो तू हमारे आंखों को खोल सकता है। खुदा ने कहा यस मैं चाहता हूं। यीशु मसीह ने उनको छुआ, उनकी जो आंखें हैं खुल गई। हालेलुया। कोढ़ यीशु मसीह के पास आए, हे खुदा यदि तू चाहता है तो हमें कोढ़ से शुद्ध कर सकता है। यीशु मसीह ने कहा मैं चाहता हूं। यीशु मसीह ने उनको छुआ और वो शुद्ध हो गए। उनकी कोढ़ की बीमारी कितने तो भी सालों की निकल गई। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? पवित्र आत्मा यही बोलने की कोशिश कर रहा है, तुमने सुना यीशु मसीह सलीब पर जाने से पहले जब वो पृथ्वी पर था शरीर में, तब उसने क्या क्या काम किए। सुनो, पवित्र आत्मा बोल रहा है, उसने सिर्फ 3 दिन के लिए मृत्यु को उसने सह लिया, लेकिन तीसरे दिन फिर से वो जी उठा। तो पवित्र आत्मा यही बोल रहा है, अब यीशु मसीह जीवित खुदा है। हालेलुया। वो आज भी जिंदा है। हालेलुया। इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह कल, आज और हर एक दिन वो एक जैसा है। हालेलुया। इसका मतलब क्या? यीशु मसीह की सामर्थ भूतकाल में काम करती थी, यीशु मसीह की सामर्थ वर्तमान में काम करती है, और यीशु मसीह की सामर्थ आने वाले
भविष्य में भी काम करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो ही आदि है, वो ही अंत है। एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूं, बहुत बार बहुत सारे लोगों को 1946 की 1986 की बातें करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं आपको बोलना आज पवित्र आत्मा के द्वारा मैं आपको ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं, मैं 2020 की बात कर रहा हूं। यीशु मसीह 2020 में जिंदा है। हालेलुया। हालेलुया। और वो आने वाले हर एक साल में वो जिंदा रहेगा, क्योंकि वो जी उठा है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने यूहन्ना से वही कहा, सुन यूहन्ना, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं मृत्यु को हराकर जी उठा हूं, अनंत काल के लिए मैं जीवित हूं, और मैं कहा हूं, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह मेरे साथ है। यीशु मसीह मेरे साथ है। जिंदा 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 यीशु मसीह मेरे साथ है। हालेलुया। हालेलुया। समझने की कोशिश करो, मैं ये वर्ड क्यों बोल रहा हूं जिंदा, ये वर्ड क्यों बाइबल में आया है जिंदा। यीशु मसीह क्यों यूहन्ना को बोल रहा है, मैं मरा था लेकिन अब मैं युगानुयुग जीवित हूं, क्यों यीशु मसीह बोल रहा है। और आगे सुनना ध्यान से, प्रकाशित वाक्य की किताब में यीशु मसीह क्या बोल रहा है, समझने की कोशिश करना। हाँ, पढ़ना इसको हिंदी में। और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। हाँ, यीशु मसीह देखो क्या बोल रहा है। यीशु मसीह ने कहा मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां, इसका मतलब मराठी में बोला है चाबियां। यीशु मसीह कहता है मेरे पास है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये जो अधोलोक में है, जो अधोलोक में जा रहा है, उस अधोलोक के ताले को खोलकर लोगों को मैं स्वर्गलोक में ला सकता हूं। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब समझने की बात करना, समझने की कोशिश करना। इस बात को आप नहीं समझोगे तो मसीह जीवन जीना व्यर्थ रहेगा। यीशु मसीह ये बोल रहा है मृत्यु की और अधोलोक की कुंजियां यानी कि चाबियां मेरे पास है। इसका मतलब यीशु मसीह किसी को भी मृत्यु से बाहर निकाल सकता है, जीवन में ला सकता है। हालेलुया। हालेलुया। बीमारी क्या है? बीमारी एक मृत्यु है। कौन ऐसा बोल सकता है क्या इस बीमारी ने मेरे आयु को बढ़ा दिया? कौन सी बीमारी है कि जो आयु को बढ़ाती है, आपके साल को बढ़ाती है? कौन सी भी नहीं, लेकिन आपकी जो आयु है उस आयु को खत्म करने वाली हर एक बीमारी रहती है। ये बीमारी जो है ना, ये मृत्यु है, क्योंकि ये शरीर के अंगों को खा देती है और मार देती है। और एक बात मैं आपको बोलता हूं, शारीरिक मृत्यु से भी बढ़कर आत्मिक मृत्यु भयंकर है। उस आत्मिक मृत्यु से भी छुड़ाने की ताकत, चाबी सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यदि आज आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करोगे, यीशु मसीह आपको, यदि आप बीमार रहेंगे, प्रभु आपको शारीरिक मृत्यु से भी आज बाहर निकालेंगे, उस बीमारी से बाहर निकालेंगे, आपकी आयु बढ़ जाएगी। दूसरी बात, नरक के मृत्यु से भी प्रभु आज आपको बाहर निकालेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत बड़ी सामर्थ है। यीशु मसीह जीवित है। देखो लाजर नाम का जो यीशु मसीह जिससे प्यार करता था, एक इंसान था, मार्था और मरियम का वो भाई था, वो मर गया और उसको कब्र में डाल दिया गया। उसको मरे हुए 4 दिन हो गए थे। कितने दिन? 4 दिन। यीशु मसीह वहां पर आया, सब लोग रो रहे थे। यीशु मसीह ने मरियम से कहा भी रो मत। मरियम बोल रही है, हे प्रभु, यदि तुम वहां पर होते ना उस दिन, मेरा भाई लाजर मरता नहीं। यीशु मसीह ने कहा डर मत, विश्वास यदि तू करेगी तो परमेश्वर की महिमा को तू आज देखेगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा यानी खुद परमेश्वर का अद्भुत काम, परमेश्वर का प्रेजेंस। हालेलुया। और तब मरियम को वो बात समझ में नहीं आई, वो सब दुख में थे।
यीशु मसीह भी वहां पर गया, सब लोग रो रहे थे, यीशु मसीह भी रोया वहां पर। बाइबल ये कहती है यीशु मसीह रोया, प्रभु रडला, जीसस क्राइड, यीशु मसीह रोया वहां पर। और 4 दिन मरा हुआ लाजर कब्र में था। यीशु मसीह बोल रहा है उस कब्र के ऊपर जो पत्थर आपने रखा है ना, उस पत्थर को हटा दो। देखो लोग चिल्लाकर क्या बोले, हे प्रभु 4 दिन हो गए लाजर कब्र में मरा है। यानी कि क्या लोगों ने क्या रिपोर्ट दिया, 4 दिन हो गए लाजर कब्र में मरा हुआ पड़ा है, प्रभु गंदी बास आती होगी, कीड़े पड़े होंगे लाजर के शरीर में, प्रभु अब आशा निकल गई है। मुझे मालूम नहीं लोगों ने क्या रिपोर्ट दिए हैं आपके बीमारी के बारे में, मुझे मालूम नहीं डॉक्टरों ने क्या रिपोर्ट दिए हैं आपके बीमारी के बारे में। क्या डॉक्टर ने ऐसा कहा है मरते दम तक तुझे गोली खानी पड़ेगी, मालूम नहीं। मुझे मालूम नहीं क्या डॉक्टर ने आपको कहा है कि ये बीमारी आपको मार देगी, आपके कम दिन रहे हैं, बस जो खा सकते हो खाओ, आप मरने वाले हो। मुझे मालूम नहीं कौन सा रिपोर्ट लोगों ने डॉक्टर ने आपके लिए दिया है। देखो डॉक्टर तो इंसान है, उसकी जितनी डिग्री है उसने उसका काम किया है। हालेलुया, क्योंकि मृत्यु की कुंजियां, अधोलोक की कुंजियां डॉक्टर के पास नहीं भाई, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के पास है, और वो जीवित खुदा है। हालेलुया। यदि आज उस जीवित यीशु मसीह पर यदि आप भरोसा करोगे, विश्वास करोगे, तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं यीशु मसीह आपके रिपोर्ट को बदल देगा। हालेलुया। जो रिपोर्ट डॉक्टर ने बोली है, डॉक्टर तो इंसान है। हालेलुया। देखो उन लोगों ने रिपोर्ट दी लाजरस के बारे में, उन्होंने कहा प्रभु उम्र के 4 दिन हो गया, गंदी बास आएगी, मतलब कीड़े पड़े होंगे खुदा, वो नहीं जी उठेगा, अब नहीं जी उठेगा। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा, हे मरियम यदि तू विश्वास करेगी तो तू प्रभु के महिमा को देखेगी। हालेलुया। मुझे मालूम नहीं कौन सा रिपोर्ट आपके हाथ में है जो डॉक्टर ने दिया हुआ, मुझे मालूम नहीं कि आप कर्जे में है, क्या लोग बोल रहे हैं तू कर्जे में ही रहेगा, तेरा कर्जा कभी भी नहीं निकल जाएगा। क्या लोग बोल रहे हैं तू गरीब है, गरीब में तू पैदा हुआ, गरीबी में मरेगा। मुझे मालूम नहीं कौन सा रिपोर्ट लोगों ने दिया है, कौन सी बातें लोगों ने कही है आपके बारे में, आपके सिचुएशन के बारे में, आपके बच्चों के बारे में। लेकिन आज एक बात मैं पवित्र आत्मा के द्वारा आपसे बोलना चाहता हूं, यदि आज आप विश्वास रखोगे तो प्रभु की महिमा आपके ऊपर उतरती हुई आज देखोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु उन बातों को पूरी तरह से चेंज करेगा। देखो यीशु मसीह ने उनके बातों को कैसा चेंज किया। यीशु मसीह ने उनके बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया। लोग चिल्ला रहे थे नहीं नहीं पत्थर को हटाओ मत। यीशु मसीह ने कहा मैं बोल रहा हूं पत्थर को हटा दो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये पत्थर कौन सा है? बहुत बार बहुत सारे लोग बोलते हैं बहुत सारी चीजें, ये पत्थर है अविश्वास का पत्थर। हटा दो ये अविश्वास का पत्थर। आज विश्वास यीशु मसीह पर करने की रिस्क ले लो। हालेलुया, हालेलुया। मुझे मालूम नहीं यीशु मसीह का नाम आपके लिए नया होगा, शायद यीशु मसीह आपके लिए नया खुदा होगा शायद। यदि आपके मन में डर होगा कैसे विश्वास करूं, होगा कि नहीं, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं ये रिस्क ले लो, यीशु मसीह पर विश्वास करो। विश्वास करने के लिए पैसा तो नहीं लगता, विश्वास करने के लिए आपको सोना चांदी देना नहीं पड़ता, ये फुकट है भाई। विश्वास रखो, परमेश्वर की महिमा आपके ऊपर आएगी और प्रभु आपके जीवन में मिराकल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने लोगों की बातों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। यीशु मसीह ने कहा पत्थर को हटाओ, और यीशु मसीह ने उसके बाद में कहां पर उसकी आंखें लगाई? परमेश्वर पिता की ओर। हालेलुया। और यीशु मसीह ने अपने हाथों को उठाकर कहा हे परमेश्वर पिता, हमेशा तू मेरी प्रार्थना को सुनता है, लेकिन खुदा आज ये लोग समझे कि तूने मुझे भेजा है, इसलिए प्रभु इस प्रार्थना को सुन। हालेलुया। और यीशु मसीह ने क्या कहा? हे लाजर, देखो मरकर उसको 4 दिन हुए थे। लोग बोल रहे कीड़े पड़े होंगे, गंदी बास आई होगी। जब शरीर में कीड़े पड़ते हैं तभी गंदी बास आती है। इसका मतलब लोगों को मालूम था। पहले उन्होंने डेड बॉडीज रखी थी वहां पर, और उन डेड बॉडीज की बास 4 क्या 1 दिन के बाद ही बास आने लगती है।
इसलिए तो उसको बर्फ के ऊपर रखते हैं। और उन दिनों में तो बर्फ नहीं था, उनको मालूम था मांस आती होगी। लेकिन ध्यान से सुनना, आपका शरीर कितना भी सड़ा हो, कैंसर के द्वारा या टीबी के द्वारा या एड्स के द्वारा, मुझे मालूम नहीं, यीशु मसीह में सामर्थ्य है आपको ठीक करने की। सिर्फ विश्वास करो, अविश्वास का पत्थर हटाओ आपके हृदय से। हालेलुया। हालेलुया। और यीशु मसीह के शब्द को हृदय में ले लो। हालेलुया। हालेलुया। जैसे पत्थर को हटाया, यीशु मसीह ने बोला, हे लाजर बाहर आ। जैसे यीशु मसीह ने शब्द बोला, वो प्रभु का वचन लाजर के हृदय में गया, उसके कान के ऊपर गया और मरा हुआ लाजर जी उठा। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और वो बाहर आया, यीशु मसीह ने कहा उसके सारे पट्टियों को खोल दो, उसको आजाद करो। हालेलुया। हालेलुया। मृत्यु से बाहर यीशु मसीह ने लाजर को निकाला। एक तो ये की एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे मिराकल्स यीशु मसीह ने किए हैं। आज भी वो मिराकल्स होते हैं, बहुत सारे टेस्टमनीज होते हैं। मेरे आंखों से मैंने देखा है, मैंने कानों से सुना है, एड्स की बीमारी ठीक होते हुए, जो कैंसर के मरीज है उनको ठीक होते हुए मैंने देखा है और उनकी टेस्टमनी सुनी है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो मुझे मालूम है कौन सी बीमारी है, मुझे मालूम है डॉक्टर का रिपोर्ट यदि आपको बोलता होगा कुछ नहीं होगा, लोग बोलते होंगे कुछ नहीं होगा, अरे 100 किलो का इंसान तू 35 किलो पे आ गया, तू नहीं बचेगा, लोग बोलते होंगे। लेकिन आज मैं आपको बोल रहा हूं, उस पत्थर को हटा दो अविश्वास के, उस डाउट के पत्थर को हटाओ और यीशु मसीह पर विश्वास करो। हालेलुया। देखो यीशु मसीह आज आपके जीवन में एक चमत्कार करेगा। हालेलुया। क्या आप तैयार हो? हालेलुया। जैसा एलिया का खुदा जीवित है, जीवित था, मेरा भी खुदा यीशु मसीह जीवित है, जीवित था और हमेशा के लिए जीवित रहेगा। हालेलुया। उस जीवित यीशु मसीह के नाम से मैं आपको चैलेंज करता हूं, जो कौन सी भी बीमारी आपके शरीर में होगी, यदि आप विश्वास करते हो अभी इसी समय यीशु मसीह उस बीमारी को ठीक करेगा, तो आप आपके सर के ऊपर हाथ रखिए इसी समय। हालेलुया। मुझे मालूम नहीं आपकी कौन सी सिचुएशन है, मुझे मालूम नहीं आपके ऊपर कितना कर्जा है, मुझे मालूम नहीं आपके घर में कौन सी प्रॉब्लम है, मुझे मालूम नहीं, लेकिन यदि आप विश्वास करने के लिए यदि तैयार हो यीशु मसीह के ऊपर कि हाँ यीशु मसीह मेरे परिस्थिति को, मेरे सिचुएशन को बदलेगा, यीशु मसीह मेरे जीवन से कर्जे को हटाएगा, यीशु मसीह मेरे बच्चे के जीवन में काम करेगा, मिरेकल करेगा, यीशु मसीह मेरे शरीर से बीमारी बाहर निकालेगा और यीशु मसीह मुझे चंगा करेगा। यदि आज आप विश्वास करने के लिए तैयार हो, आइए अपने आंखों को बंद करना। हालेलुया। जहां पर भी आप हैं, जो मेरे आवाज को सुन रहे हो, ध्यान से सुनना। हालेलुया। आपके आंखों को बंद कर लेना। हालेलुया। इस दुआ को मेरे पीछे आपको बोलना है। जैसे मैं दुआ करूंगा, जैसे मैं प्रार्थना बोलूंगा, इस प्रार्थना को आपको मेरे पीछे बोलना है, दिल की गहराई से बोलना। देखो ये मैं आपको हेल्प कर रहा हूं पवित्र आत्मा के द्वारा, लेकिन जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आपके जीवन में काम नहीं होगा। जब तक आप विश्वास करोगे नहीं आपके जीवन में काम नहीं होगा। इस प्रार्थना को दिल की गहराई से मेरे पीछे बोलना। एक हाथ आपके हृदय के ऊपर रखना और एक हाथ स्वर्ग की ओर उठाना। आपकी आंखें बंद करना और मेरे पीछे बोलना। बोलो यीशु मसीह, यीशु मसीह, आज मैं आपके नाम के ऊपर विश्वास करता हूँ। यीशु मसीह मेरे जीवन में आज तक मैंने जितने भी जाने अनजाने में पाप किए हैं, हर एक पाप के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। प्रभु मुझे क्षमा करो। यीशु मसीह मैं विश्वास करता हूँ मेरे सारे पापों का बोझ आपने आपके ऊपर उठा लिया है।
यीशु मसीह यीशु मसीह आप मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। ऐसा विश्वास मैं मेरे हृदय से करता हूँ और इस मुंह से कबूल करता हूँ। यीशु मसीह आप परमेश्वर पिता के एकलौते बेटे और मेरे प्रभु है। यीशु मसीह आज मेरे हृदय में आ जाओ। ये दुआ यीशु मसीह के नाम में करता हूँ। आमीन। हालेलुया। आप जहाँ पर भी है आपके आंखों को बंद ही रखना, क्योंकि मैं अब दुआ करने वाला हूँ। हालेलुया। ये आखिरी दुआ मैं करने वाला हूँ। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके शरीर के अंग में दर्द है तो आप उस अंग पर हाथ रख सकते हो। यदि आप हाथ नहीं रख सकते कोई बात नहीं, आपके सर के ऊपर आप हाथ रख सकते हो। विश्वास के साथ हाथ रखना, क्योंकि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। वो युगानुयुग जीवित है। इसका मतलब आज यहाँ पर यीशु मसीह है उपस्थित, वो जीवित है। जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आपके यहाँ यीशु मसीह है। यदि आप विश्वास करोगे तो उसके टच को आप महसूस करोगे, उसके स्पर्श को आप महसूस करोगे। पवित्र आत्मा की आज्ञा आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम से अभी इसी समय उतर रही है। रिसीव करो यीशु मसीह के नाम। ओ ही बाहिला ओ शबराबा रिका हिलराबा थोरो को बाहिला रखा। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं। पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, क्योंकि आपने विश्वास के साथ हाथ रखा है। पवित्र आत्मा का अग्नि आपके ऊपर उतर कर आ रहा है। ओ रिबाहिला रबा ओ शबंदिरा काहिला रबा थोरो को बाहिला रबा। पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। आपने जहां पर भी हाथ रखा है, पवित्र आत्मा का अग्नि वहां पर आ रहा है। ओ रिहाइला रबा शबराबा रिकाहिला रबा थोरो को बाबा। हे परमेश्वर प्रभु, जितने भी लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, जितने भी लोग मेरे आवाज को सुन रहे हैं प्रभु, उन्होंने विश्वास के साथ में प्रभु जहां पर उनको दर्द होता है वहां पर उन्होंने हाथ रखा है। प्रभु तू उनके तकलीफ को जानता है प्रभु, तूने उनके आंसुओं को देखा है प्रभु, तूने उनके तकलीफ को देखा है प्रभु। और तेरा वचन कहता है प्रभु, तू आंसुओं को हर्ष में बदलने वाला खुदा है, आंसुओं को तू आनंद में बदलने वाला खुदा है। हे जिंदा खुदा, उनको तू छू लेना प्रभु। आपका अग्नि उनके हाथ के ऊपर उतरने पाए प्रभु। यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम में सुन है बीमारी की दुष्ट आत्मा, दुख और दर्द की दुष्ट आत्मा सुन। यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम में मैं तेरे विरोध में आता हूँ। यीशु मसीह के नाम में तुझे आज्ञा करता हूँ, सुन। दुख तकलीफ की दुष्ट आत्मा, दर्द की दुष्ट आत्मा, बीमारी की दुष्ट आत्मा उनके शरीर के उस अंग को छोड़कर बाहर निकल यीशु मसीह के नाम में। सुन, एड्स की बीमारी की दुष्ट आत्मा, कैंसर की बीमारी की दुष्ट आत्मा, रिबाहिला रबा शबराबा रिखलाबा तोरो को बाबा। सुन, टीबी की बीमारी की दुष्ट आत्मा, हर एक बीमारी की दुष्ट आत्मा सुन। यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम में मैं तुझे आज्ञा करता हूँ, जो मेरी आवाज को सुन रहा है उनके शरीर को अंग को छोड़कर बाहर यीशु मसीह के नाम में। I rebuke the devil in Jesus' name. I commanding you right now, devil of infirmity, devil of sickness, I commanding you right now, leave that part of body right now. Let them go in Jesus' name. Oh ribahila raba, oh shabaraba raba rikahila raba thoro ko bahila rakha thoro ko baba। पवित्र आत्मा छू लेना प्रभु। प्रभु जो आंखों से देख नहीं सकते प्रभु, उनके आंखों को छू लेना, उनकी आंखें खुलने की यीशु मसीह के नाम में मैं आज्ञा करता हूँ। जो भी विटामिन की कमियां हैं उनकी आंखों की, जिन्होंने विजन को खो बैठे, यीशु मसीह के नाम में उनकी आंखों में 20/20 नॉर्मल विजन में बोलता हूं जीसस ने, यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम में। जिनके शरीर का अंग खराब हो चुका है, यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम में वहां पर मैं नया अंग बोलता हूं यीशु मसीह के नाम में। I release creative miracle in Jesus name, यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम में। ओ शबराबारी का हिलाराबा थोरो को बाबा, पवित्र आत्मा आपको छू रहा है यीशु मसीह के नाम में। जिनकी नस दबी है,
उसके वजह से दर्द है, वो नस को मैं यीशु मसीह के नाम में नॉर्मल होने की आज्ञा करता हूं। जिनके शरीर के अंग में अभी दर्द है, दर्द, सर दर्द, आंखों का दर्द, री बाबा रिका बाबा रे, घुटनों का दर्द, रिबा हिला रबा शबा रबा रिका लबा तोरो को बाबा रे, रीढ़ के हड्डी का दर्द, रिका हिला रबा शबा रबा रिका बाबा रे, हर एक दर्द निकल कर जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। Out in Jesus' name. All pain I rebuke in Jesus' name. I commanding you right now. Leave that part of body. Right now. छोड़ दो उस शरीर के अंग को अभी इसी समय यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम में। यीशु मसीह जीवित है और यीशु मसीह आपको छू रहा है यीशु मसीह के नाम में। शबाराबारी खालाबा तोरो को बाबा, ब्लीडिंग की बीमारी रुक रही है, वो ब्लीडिंग रुक रहा है यीशु मसीह के नाम में। शबाराबारी खालाबा तोरो को बाबा रे, इंदा रिबाहिला रबा शबाराबारी खालाबा तोरो को बाबा रे, कबाबारी खाला रबा तोरो को बाबा रे। यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम में ओ रिबाहिला रबा, उस ब्लीडिंग की वजह से आपके वो ऑपरेशन कहा था, वो जो थैली हो निकलने के लिए बोला था, वो ऑपरेशन में कैंसिल होता है यीशु मसीह के नाम में। ओ शबाराबारी हाइंदा रे का हिला रबा तोरो को बाबा रे, ओ शबाराबारी का हिला रबा तोरो को बाहिला रखा। जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जेंट्स हो, जेंट्स, यू आर जेंट्स, आप पुरुष हो, पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। आपकी गुप्त रोग की जो बीमारी है, मैं नाम ले लूंगा, लेकिन वो बीमारी डिसअपियर हो रही है यीशु मसीह के नाम में। ओ शबाराबारी का हिला रबा तोरो को बाबा रे, आप महसूस कर रहे हो वो बीमारी निकल गई है। ओ रिबा हिला रबा शबाराबारी का हिला रबा तोरो को बाहिला रबा तोरो को बाबा रे। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह ने खाए हुए कोड़ों से जो चंगाई मिली है, उस चंगाई को उनके शरीर में मैं रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम से। हर एक को मैं आजाद बोलता हूं यीशु मसीह के नाम में, हर एक को मैं चंगा बोलता हूं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सब लोग मिलकर बोलेंगे आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, मैं विश्वास के साथ कहता हूं आपकी आंखों को खोलना, मैं विश्वास के साथ में कहता हूं आपके शरीर को चेक करना, क्योंकि आपके शरीर से दर्द निकल गया है। हालेलुया, हालेलुया। आपके शरीर से वो बीमारी निकल गई है। हालेलुया। विश्वास के साथ में आप हॉस्पिटल में जाना और आपकी रिपोर्ट फिर से चेक करना। आपके जो रिपोर्ट जो पॉजिटिव आए थे वो निगेटिव हो गए हैं। इन जीसस ने नॉर्मल, वो रिपोर्ट नॉर्मल हो गई यीशु मसीह के नाम में। चेक करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आप इसमें जो फेसबुक पर मुझे लाइव देख रहे हैं, मेरा नंबर वहां पर मैंने जानबूझकर दिया है फेसबुक के अकाउंट पर, ताकि आप मुझे कॉल कर सके, व्हाट्सएप कर सके। मेरा विश्वास है प्रभु ने आपके जीवन में मिराकल किया है। और जितने भी लोग कर्जे में है, आपका कर्जा यीशु मसीह के नाम में निकल जा रहा है इन जीसस नेम। वो कर्जा चुकाने के लिए आपके पास धन आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो आप क्या वीडियो जो प्रभु ने आपके जीवन में मिराकल किया है, कौन सा भी दर्द होने दो, जो दर्द निकल गया है, आप चेक करना आपके शरीर में वो दर्द निकल गया है, उसका वीडियो बना सकते हो और गवाही फेसबुक पे या फिर आप व्हाट्सएप पे मुझे भेज सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। कल संडे है, कल रविवार है, कल सुबह ठीक 10:30 बजे हम लाइव आने वाले हैं। तो आप फेसबुक पर मुझे लाइव देख सकते हैं। हम स्तुति आराधना के साथ आएंगे, उसके बाद में हम वचन को सुनेंगे। हालेलुया। तैयार रहना कल के मीटिंग के लिए। हालेलुया। और ये वीडियो जितना हो सके उतना बहुत सारे लोगों, जो भाई बहन है, जो विश्वास करने वाले, अविश्वास करने वाले, उनको ये वीडियो भेज दो, ताकि खुदा भी उनके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय।